तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 4.3। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक ग्राफ वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से पहले देख लीजिएगा, तब आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी कि हम लोगों को 4 समीकरण दिया है और इसको हम लोगों को कार्तीय तल पर दिखाना है, यानी इसका आलेख खींचना है। तो सबसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। तो मैंने बताया था कि हम लोग जब भी आलेख खींचने कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस समीकरण का कुछ हल निकाल लेंगे। तो कम से कम 2 हल निकालना होता है, आप चाहे तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो जैसे x y लिख दिए, अब सबसे पहले हम लोग x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 हल निकाल लिया। और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग 3 हल भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका एक और हल 1 और 3 भी होगा, तो ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका 3 हल निकाल लिया। अब इन तीनों को हम लोग कार्तीय तल पर जो है प्लॉट कर देंगे, जिससे इसका आलेख बन जाएगा। तो सबसे पहले कार्तीय तल बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने कार्तीय तल बना लिया, यानी कि ये रहा x अक्ष और ये रहा y अक्ष, और इधर सारे पॉजिटिव नंबर और इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक कर इन तीनों बिंदु को इसमें प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला है 2 और 2। तो ध्यान से देखिए, ये रहा 2 और फिर यहाँ से 2 जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह स्केल रख लेते हैं। तो मैंने जो है आधा आधा सेंटीमीटर का इस तरह से निशान लगाया, आप लोग चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर का भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 2 और 2, तो एक बिंदु हो गया। फिर है 3 और 1, तो ये रहा 3 और उसके बाद यहाँ से 1 कर देंगे, तो ये हो गया 3 1। और आखिरी बिंदु है हम लोगों का 1 और 3, तो ये गए 1 और फिर यहाँ से हम लोग 3 कर देंगे, तो 1.5 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये रहा 3। तो ये हो गया हम लोगों का 1 और 3। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन तीनों बिंदु को स्केल से इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह स्केल को रखेंगे और फिर इस तरह एक आलेख खींच देंगे। तो ये हम लोगों का इस समीकरण का आलेख हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से लिख भी देंगे कि x प्लस वाई बराबर 4 का है, यानी कि ये जो लाइन है ये x प्लस वाई बराबर 4 को दिखला रहा है। अब इसी तरह इसका दूसरा समीकरण भी देखते हैं, जो कि है x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि x और y का कुछ हल निकाल लेंगे। तो मिनिमम 2 हल निकालना रहता है और आप लोग ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए 3 भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x का मान मान लेते हैं 0 है, तो y का मान -2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग y का मान 0 रख ले तो फिर x का मान 2 हो जाएगा, और अगर x का मान 3 रख दे तो y का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका 3 हल निकाल लिया। अब वापस से एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। तो ये बन गया कार्तीय तल। अब इसमें एक एक करके इन तीनों बिंदु को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला है 0 -2, तो 0 और ये रहा -2, तो ये आ गया एक बिंदु। फिर अगला है 2 0, तो यहाँ पे ये रहा 2 0। और फिर है 3 और 1, तो 3 है और यहाँ से फिर 1 इकाई ऊपर के ओर चल जाएंगे, तो ये हो गया 3 1। अब इन तीनों बिंदु को इस तरह से मिला लेंगे, तो ये जो रेखा प्राप्त होगा यही इस समीकरण का आलेख हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 का। अब तीसरा समीकरण है y बराबर 3x। तो इसमें भी इस तरह से लिख लेंगे x y, और अब इसका 3 हल निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर x 0 रख देंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और अगर फिर x 1 रख देंगे तो y 3 आ जाएगा, और x को 2 रखने पर y जो है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये 3 हल हो गया। अब इसको कार्तीय तल पर दिखाना है, तो कार्तीय तल बना लेते हैं। तो ये बन गया कार्तीय तल। अब इसमें सबसे पहला बिंदु है 0 0 का, तो 0 0 तो मूल बिंदु को ही कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। फिर है अगला 1 और 3, तो ये गए 1 और फिर यहाँ से 3, तो ये रहा 1 और 3। और फिर अगला है 2 6, तो ध्यान से देखिए इसमें y जो है 6 है, तो 6 तक तो बना नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कोई और एक हल ले लेते हैं। जैसे कि अगर -1 ले ले x, तो इसका मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हो गया एक और हल, तो ये रहा -1 और फिर यहाँ से -3 कर देंगे, तो ये हो गया -1 और -3। अब इन तीनों बिंदु को हम लोग इस तरह से मिला देंगे, तो ये बन गया हम लोगों का आरेख। फिर यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये है y बराबर 3x का।
अब चौथा नंबर है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो इसमें भी इस तरह से हल निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x 0 रख देंगे तो y का मान 3 आ जाएगा, और अगर y 0 रख देंगे तो फिर ये 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। और अगर पॉइंट वाले नंबर से आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है कोई और हल भी इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो है x का मान 1 रख दे तो ये 2 उधर घट जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर अगला हम लोग क्या करेंगे कि y में 5 रख लेते हैं, तो y 5 जो होगा तब ये इधर जाके घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान -1 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसका 4 हल निकाल लिया। तो अब कार्तीय तल बना लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला बिंदु है 0 3, तो ये रहा 0 3 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद है 1.5 और 0, तो 1.5 यहाँ होगा और फिर यहीं 0 भी होगा, तो ये रहा 1.5 और 0 का बिंदु। फिर है 1 और 1, तो यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ से 1 और कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु। तो ये 3 बिंदु हो गया, और एक है -1 और 5, तो ये रहा -1 और फिर यहाँ से 5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये रहा 5, तो ये हो गया -1 और 5। अब इन चारों बिंदु को हम लोग जोड़ देंगे। तो इस तरह से ध्यान से देख सकते हैं कि ये सभी एक ही लाइन पर आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक समीकरण का जितना भी हल होता है वो उस समीकरण के आलेख पर ही स्थित होता है। तो इस तरह से सारा बिंदु आ गया, और फिर यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो यानी कि हम लोगों को 2 समीकरण लिखना है जिसका एक हल जो है वो बिंदु 2 14 हो, और उसके बाद हम लोगों को ये भी बताना है कि इस तरह का और कितना रेखा हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो ध्यान से देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसका हल जो है वो 2 और 14 होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग इसे x मान ले और इसे y मान ले, तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को जोड़ दे तो ये 14 2 16 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण बन गया इस तरह से कि x प्लस वाई बराबर 16, और इस समीकरण का अगर हम लोग आलेख खींचेंगे तो उसका एक हल 2 और 14 है। तो इस तरह से ये जो बिंदु होगा वो उस आलेख पर स्थित होगा। फिर अब इसी तरह से एक और बनाना है। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग y माइनस एक्स कर दे तो y माइनस एक्स करने पर ये 14 माइनस 2 12 हो जाएगा। तो ये भी एक समीकरण हो गया। इस तरह से हम लोग और समीकरण भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 2x प्लस वाई कर दे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x 2 है और 2 से गुना होने पर ये 4 हो जाएगा, और फिर y 14 है तो 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये भी एक समीकरण हो गया। इस तरह से 3 समीकरण मैंने लिख दिया है, और क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही समीकरण लिखना है, तो ये 2 समीकरण आप लिख सकते हैं। और अब इसमें पूछा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो ध्यान से देखिए हम लोग इस तरह का बहुत सारा समीकरण बना सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि हम लोग इस तरह का अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जिसका एक हल ये हो। और इसमें जो पूछा है कि ऐसा क्यों होगा कि इस तरह का हम लोग अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक बिंदु से हम लोग कई लाइनों को गुजार सकते हैं। मतलब कि अगर ये बिंदु एक है तो इससे एक लाइन ये भी आ सकता है, फिर एक लाइन यहाँ भी आ सकता है, एक लाइन यहाँ भी आ सकता है, एक लाइन यहाँ भी आ सकता है। इस तरह से अनंत रेखाएं जो है इस बिंदु से गुजर सकती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था, यानी कि हम लोगों को 3 और 4 जो है वो बताया हुआ है कि इस समीकरण का जो आलेख बनेगा उस पर स्थित है, और आप लोगों को पता होगा कि आलेख पर स्थित जितना भी बिंदु होता है वो उस समीकरण का एक हल होता है। तो यानी कि 3 4 जो है वो इस समीकरण का एक हल है। तो बस हम लोगों को 3 और 4 जो है इसमें रख देना है और फिर a का मान निकाल लेना है। तो समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7, और इसमें हम लोगों को x का मान जो है वो 3 दिया हुआ है और y का मान 4 दिया हुआ है। मतलब दिया हुआ है कि बिंदु 3 और 4 है। तो बिंदु 3 और 4 जब भी इस तरह से लिखते हैं तो इसमें शुरू वाला x होता है और बाद वाला y। तो इस तरह से 3 और 4 हो गया। अब इस समीकरण में इसको रख देना है। तो सबसे पहले 3 गुने 4 हो जाएगा, तो ये लिख दिया 3 गुने 4 बराबर a गुने 3 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 3 जा 12, और ये 7 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -7 हो गया और बराबर में हो गया 3a। तो इस तरह से ये क्या हो गया 5 हो जाएगा और ये 3a। तो इस तरह से a का मान आ गया 5/3। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, यानी कि एक शहर में टैक्सी का किराया जो है वो किस तरह से है वो बताया हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, यानी कि अगर टैक्सी में आप लोग 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया 8 रुपया होगा।
और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया होगा। यानी कि सबसे पहला किलोमीटर का किराया तो 8 रुपया है, लेकिन उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 5-5 रुपया होते जाएगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को ये दिया हुआ है कि पहला किलोमीटर का जो किराया होगा, यानी पहला किलोमीटर जब वो टैक्सी चलेगा तो उसका किराया सबसे पहले लिख लेंगे इस तरह से। तो पहला किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 8 रुपया, तो 8 रुपया लिख लिए। और उसके बाद का प्रति किलोमीटर कितना है, यानी कि इसको अतिरिक्त प्रति किलोमीटर लिख लेते हैं। तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ₹5 है। यानी कि मतलब मान लेते हैं यहाँ से कोई गाड़ी ऐसे चलना शुरू किया तो सबसे पहले 1 किलोमीटर जब वो चलेगा तब उसका किराया 8 रुपया लेगा, लेकिन उसके बाद जब 1-1 किलोमीटर इस तरह से चलते जाएगा तब किराया सिर्फ 5-5 रुपया लगेगा। और उसके बाद दिया है कि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है। तो मान लेते वो x किलोमीटर चला है और कुल जो उसका किराया हुआ वो y रुपया हो गया। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 रुपया लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर तो चल लिया, तो अब कितना दूरी बचा होगा। तो इसमें अगर हम लोग x-1 कर दे, यानी x में 1 घटा दे, तब अब जो दूरी निकला वो 1 किलोमीटर घटा हुआ किराया होगा। यानी कि सबसे पहला किलोमीटर का तो 8 रुपया लिख लिए, अब बाकी का कितना लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है। तो 5 × x-1 हो जाएगा। ये यहाँ अच्छे से समझिए आप कि पहले 1 किलोमीटर का किराया हम लोग लिख दिए कि 8 रुपया है, और उसके बाद का 5-5 रुपया लगेगा। यानी कि x-1 निकाल देंगे तो वो बाद का जो दूरी होगा वो निकल जाएगा और उसका किराया 5-5 रुपया प्रति किलोमीटर होगा। अब बराबर हो जाएगा ये y के, क्यों, क्योंकि y जो है वो कुल किराया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल किराया निकाला और उसके बराबर में y रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये 5x हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और ये हो गया बराबर 5। तो 8 - 5 3 हो गया, और उसके बाद ये प्लस 5x और ये y माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसका समीकरण बना दिया। इस समीकरण को आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5x - y + 3 = 0। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से इसको लिख दिया। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि इसका आलेख भी खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग वही करेंगे कि सबसे पहले इसका 3 हल निकाल लेंगे। तो इस तरह से लिखे x और y। तो ध्यान से देखिए, अगर x का मान हम लोग 0 रख दे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, और उसके बाद y इधर आ जाएगा तो y का मान 3 आ गया। फिर अगर y का मान 0 रख देंगे तो ये खत्म हो गया। तो इस तरह से ये पहले उधर जाएगा तो -3/5 आ गया। तो इस तरह बटा वाला जब आए तो आप लोग ज़्यादा हल निकाल लीजिए, क्योंकि इसे ग्राफ पर प्लॉट करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब अगला हल निकाल लेते हैं। x का मान 1 लेते हैं, तो 1 लेने पर ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान 8 आ गया, क्योंकि ये y माइनस में इधर है तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 8 हो गया। और अब अगर x का मान -1 ले ले तो ये -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से y का मान आ गया -2। तो ये हम लोगों ने 4 इस तरह से हल निकाल लिया। अब इसको हम लोग जो है ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ये बन गया हम लोगों का कार्तीय तल। अब इसमें एक एक करके बिंदु प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु था 0, 3, तो यहाँ पे आ गया 0, 3। फिर अगला बिंदु है 1 और 8, तो यहाँ पे 1 रहा, और उसके बाद फिर यहाँ से 8, तो ये आ गया 8, तो ये हो गया 1, 8। और उसके बाद है -1 और -2, तो ये गए -1 और फिर यहाँ से -2, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों बिंदु को इस तरह से स्केल रखना है और फिर उसके बाद मिला देना है। तो ये हम लोगों का आलेख बन गया। और फिर इसमें हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि ये 5x - y + 3 = 0 का आलेख है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यानी कि हम लोगों को 2 आकृति दिया हुआ है, ये रहा और ये रहा, और इन दोनों के लिए हम लोगों को 4 विकल्प दिया है। इन चारों में से हम लोगों को सही वाला चुनना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला ये वाला आकृति है, तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो आलेख है ये किस समीकरण का है इन चारों में से। ध्यान से देखिए, ये प्रिंटिंग थोड़ा टेढ़ा मेरा हुआ है, यानी ये जो बिंदु यहाँ है वो इस आलेख पर होना चाहिए था, और ये बिंदु भी यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह से ये थोड़ा अजीब जैसा करके दे दिया है। तो इसे हम लोग सबसे पहले कॉपी पर अच्छे से बना देते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आरेख, और इस तरह से हम लोगों को ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का हम लोगों को बताना है कि सही समीकरण कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों को 3 बिंदु दिख रहा है, उन तीनों को हम लोग एक जगह पहले लिख लेते हैं। तो ये रहा 0, 0, ये रहा -1 और 1, और फिर तीसरा है 1 - 1।
अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक कर इन तीनों को इसमें रख कर देखेंगे और जिसमें भी ये LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाएगा, यानी वही समीकरण इस आरेख का है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले y बराबर x, तो अगर हम लोग इसमें 0 और 0 रख दे तब तो ये इधर भी 0 इधर भी 0 बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरा वाला रखेंगे -1 और 1, तो ध्यान से देखिए यहाँ -1 हो जाएगा x का मान और फिर y का मान 1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो यानी कि इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, यानी ये नहीं है। अब अगला देखते हैं x + y बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले 0 0 रख कर देखेंगे, तब तो 0 के बराबर आ रहा है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग -1 और 1 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा, और फिर 1 और -1 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण जो है यही सही है इस आकृति का, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा आकृति जो है वो इस तरह का है, जिसमें ये वाला लाइन है यहाँ पर, तो इन 3 को बिंदु को मिलाकर एक लाइन बना दिया है और पूछा है कि इसका कौन सा समीकरण सही है इन चारों में से। तो अब इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे कि 3 बिंदु है, कौन कौन सा, -1 3 0 2 और 2 0, और इसको जो है हम लोग एक एक कर सब में रख कर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग -1 और 3 इसमें रखेंगे तो ये रहा -1 और ये रहा 3। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो इसको तो हम लोग पहले ही कैंसिल आउट कर देंगे। अब है y बराबर x - 2, तो इसमें रख कर देखते हैं -1 और 3। तो ये रहा -1 और फिर ये रहा 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे -1 और -2 -3 होगा, ना कि 3। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसे भी काट देंगे। अब आते हैं इसमें, तो इसमें -1 और 3 रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, माइनस का चिन्ह इसमें पहले से भी है, और फिर x का मान -1 रखेंगे और फिर +2 कर देंगे, और बराबर में 3 है। तो ध्यान से देखिए, ये +1 हो जाएगा और ये +2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर आ गया। अब इसमें दूसरा रख कर देखेंगे 0 और 2, तो ये रखे 0 और उसके बाद y का मान 2 रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये भी सही है क्योंकि दोनों तरफ 2 2 आ जाएगा। अब है 2 और 0, तो सबसे पहले यहाँ 2 रख देंगे और उसके बाद प्लस, और उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे और +2, और उसके बाद फिर बराबर में 0 है क्योंकि y का मान 0 है। तो इस तरह से क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये तीनों ही बिंदु इसका एक हल है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुकरूमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लेते हैं कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा जो किया गया कार्य है, तो कार्य को अगर हम लोग x मान ले, तो पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी है जिसे हम लोग मान लेते हैं कि y है, तो ये अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अनुक्रमानुपाती को इस तरह से इस सिंबल से दिखाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो आगे फिर दिया हुआ है कि इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो ये जो अचर बल है ना, वो क्या है वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद बोला है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो हम लोगों को आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग जो आलेख बनाएंगे उससे हम लोगों को कार्य ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन उतना भी नहीं। तो इसे हम लोग जो है कॉपी पे अच्छे से पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है कि एक अचर बल लगाने पर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक अचर बल लग रहा है, मतलब ऐसा बल जिसका मान हम लोगों को नहीं पता है, वो कोई भी बल हो सकता है। तो हम लोग जो है इस अचर बल को कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये A है। उसके बाद बोला है कि ये बल जब उस किसी चीज पर लगता है, यहाँ पे पिंड बोला है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है उस पर जब ये बल लग रहा है अचर बल, तब क्या हो रहा है कि उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, और उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है ना, वो उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि इसमें यह दिया हुआ है कि पिंड द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी कि जो x है वो अनुक्रमानुपाती है, यानी कि उसका सिंबल ऐसे होता है, और वो y के यानी कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये होता है कि x है और बराबर और y में ना कुछ गुना में होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो अचर बल था वही गुना में होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग a का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी बल बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह से ये दूरी भी बढ़ेगा और उसी के साथ साथ ये जो कार्य होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये अनुक्रमानुपाती हो गया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें ये जो अचर बल है, इसमें हम लोगों को बोल दिया है कि 5 मात्रक लेना है। तो इस तरह से समीकरण क्या बन जाएगा कि x बराबर 5y। तो ये हम लोगों का समीकरण बन गया। अब बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका आलेख बनाना है और फिर उसमें 2 क्वेश्चन जो पूछा है 2 मात्रक और 0 मात्रक वाला, उसे बनाना है।
अब देखिए हम लोगों ने ये समीकरण तो बना लिया कि x बराबर 5y है। अब ध्यान से देखिए ये जो x था वो क्या था, वर्क था, यानी कि काम जो किया गया कार्य है वो है, और y क्या था, दूरी था, तय दूरी, जिसे हम लोग d से डेनोट करते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका 3 सोल्यूशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए जब हम लोग y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग y का मान जो है 2 रख दे तो x का मान 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 रख दे तो 15 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी कि हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लगातार सेम अमाउंट में बढ़ते जा रहा है ये, यानी कि 1 जब था तब ये वर्क जो है वो 5 हो गया, और जब ये y 2 है तो ये 10 हो गया, 3 पर 15 हो गया। तो इस तरह की राशि को ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी कि x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस अमाउंट में ये बढ़ेगा, मतलब ये 1 इकाई बढ़ रहा है तो ये 5 इकाई बढ़ रहा है, फिर इसमें 1 इकाई बढ़ा तो इसमें भी 5 इकाई बढ़ा, तो यानी 1 इकाई 5 इकाई 1 इकाई 5 इकाई इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका और भी चाहे तो निकाल सकते हैं, 4 पे 20 हो जाएगा, 5 पे 25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब इसका एक सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काटतीय तल पर प्लॉट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले काटतीय तल बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें सारे ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बार सीधा सिर्फ इधर साइड का ही बनाएंगे, उधर साइड वाले को छोड़ देंगे, यानी जो निगेटिव साइड रहता है उसको छोड़ देंगे। और इस बार हम लोग जो है 1-1 सेंटीमीटर का पैमाना ले रहे हैं, तो ये इधर 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, और फिर वापस इधर साइड भी वही सेम चीज़ कर देंगे। यहाँ पे स्केल रखेंगे और फिर एक बड़ा सा लाइन पार कर 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसमें हम लोग जो है इसका जो 1 इकाई बराबर जो यूनिट हम लोग लेते हैं वो भी अलग, यानी कि हम लोग इधर साइड क्या करेंगे कि x जो है वो क्या है, w है। तो ध्यान से देखिए इसमें 5, 10, 15, 20 इस तरह से, तो इसमें भी हम लोग इस तरह से ही कर लेंगे कि सबसे पहले 5 कर लेंगे, फिर 10 कर लेंगे, फिर 15 कर लेंगे, फिर 20 कर लेंगे, फिर 25 कर लेंगे, फिर 30 इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हम लोगों का x हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो 0 है ही, फिर उसके बाद y में हम लोग 1, 2, 3, 4 ही लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ले लिए। और ये हो गया हम लोगों का y। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, w, यानी कि किया गया कार्य है। तो इस तरह से हिंदी में भी लिख देते हैं किया गया कार्य। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर साइड हम लोग कॉपी के लिख लेंगे दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस है वो। अब कुछ नहीं करना है, बस इन सभी बिंदु को एक एक करके इसमें प्लॉट करते जाना है। तो सबसे पहला है 5 और 1 का, तो ये रहा 5 और फिर ये रहा 1, तो इस तरह से यहाँ पे प्लॉट कर दिए। फिर है 10 और 2 का, तो 10 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर है 15 और 3 का। आप लोग चाहे तो इसे उल्टा भी बना सकते थे, लेकिन अब इस तरह से बन ही गया तो इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 बिंदु को प्लॉट कर दिया। आप चाहे तो 5वां भी कर सकते हैं। और फिर अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरह से जोड़ देना है। तो जब हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे इसको, तो यही हम लोगों का आरेख बन जाएगा क्या चीज का, x बराबर 5y का। अब इसका जो आगे क्वेश्चन था वो देखते हैं। तो उसमें बोला है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी अगर पहला में दिया है कि 2 मात्रक हो, यानी कि 2 मात्रक यानी 2 यूनिट अगर दे दे, तब हम लोगों को आलेख से बताना है कि उस कार्य कितना हुआ है। तो ध्यान से देखिए 2 कहाँ पर है दूरी, यहाँ पर। तो इसके ठीक सामने क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यानी कि जो कार्य होगा W वो क्या हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगा। तो 10 इकाई लिख देंगे। दूसरा है 0 यूनिट। तो अगर 0 यूनिट दूरी तय करेगा तब उसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 और 0 है, तो मतलब कि जब दूरी 0 होगा तब इसका जो किया गया कार्य होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क 0 इकाई आ गया। तो ये हम लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यानी कि एक विद्यालय की 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा, और इन दोनों ने जो है राहत कोष में कितना 100 रुपया अंशदान किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यामिनी का जो अंशदान है उसे x रुपया मान लेंगे, यानी यामिनी ने मान लेते हैं कि x रुपया दिया होगा और फातिमा ने y रुपया, और इन दोनों को जोड़ने पर 100 रुपया टोटल अंशदान हुआ है। तो बस इस समीकरण को बनाकर और फिर उसका समीकरण का आलेख खींचना है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना यामिनी का अंशदान। तो यामिनी का अंशदान हम लोग जो है x मान लेंगे। तो यामिनी का अंशदान इस तरह से लिखना भी आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखने पर भी नंबर कट जाता है कि अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो नंबर नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए लिखना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना यामिनी का अंशदान, यामिनी यानी कि यामिनी ने जो पैसा दिया उसे हम लोग ₹x मान लेंगे। और उसके बाद फिर फातिमा का अंशदान, तो फातिमा का अंशदान हम लोग जो है y रुपया मान लेंगे। तो इस तरह से लिख के ₹y लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इसने कुछ पैसा दिया और इसने कुछ पैसा, और इन सबको जोड़कर कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो इस तरह से लिख लेंगे x + y = 100 रुपया। तो ये हो गया प्रश्न से। तो इस तरह से लिख लेंगे प्रश्न से कि x + y = 100 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका 2-3 हल निकालिए और फिर उसको प्लॉट करिए और इसका आरेख बना दीजिए। तो सबसे पहले x में अगर हम लोग 50 रखेंगे तो y में भी 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 × 50 = 100 होगा। फिर अगर इसमें 60 रख दे तो इसमें 40 आ जाएगा, इसमें अगर 40 रख दे तो इसमें 60 आ जाएगा, और इसमें अगर 100 रख दे तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 रख दे तो इसमें 100 हो जाएगा, मतलब इसमें 100 रख दे तो इसमें 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका बहुत सारा हल निकाल लिया। अब सबसे पहले एक कार्तीय तल बनाते हैं। ध्यान से देखिए, इस बार भी हम लोगों को निगेटिव में जाना नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव में ही बना लेते हैं। और इस बार एक इकाई जो है उसे हम लोग 10-10 मानेंगे, यानी कि जब हम लोग एक इकाई लेंगे तो डायरेक्ट 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखेंगे, क्यों नहीं तो ग्राफ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 100 तक तो कहाँ ही पहुँच जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आधे सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लिया है। तो ये हो जाएगा 0, फिर 10, 20, 30, 40 इस तरह से हम लोग आगे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 100 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि आरेख जो है वरना हवा में बन जाएगा, तो इसलिए 100 तक लिखना ज़रूरी है इसमें। तो ये 80, 90 और फिर ये हो गया 100 तक लिख लेंगे। इसके आगे भी चाहे तो लिख सकते हैं 110 इस तरह से। फिर उसके बाद ये हो गया हम लोगों का x। अब इधर y में भी इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और फिर इधर हम लोग लिख देंगे कि ये y है। अब कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट को, सारे जो पॉइंट है इसे एक एक करके प्लॉट करते जाना है। तो सबसे पहले 50 और 50, तो ध्यान से देखिए, ये रहा 50 और ये रहा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। फिर है 100 और 0, तो 100 और 0 यहाँ पे होगा, और एक 0 और 100 यहाँ पे होगा। तो हम लोग जो है बस 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं, तो सारा पॉइंट जरूरी नहीं है प्लॉट करना। तो इस तरह से बस अब इन तीनों को इस स्केल रखेंगे और फिर मिला देंगे। तो ये हम लोगों का आलेख बन गया। और उसके बाद हम लोग इस आलेख में यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये किसका है, x + y = 100 का आलेख है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। तो आप लोगों को पता हो कि तापमान को हम लोग जो है 3 चीज़ में माप सकते हैं, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन में। तो कई देशों में जो है फ़ारेनहाइट में नापा जाता है और कुछ कुछ देशों में सेल्सियस में। यहाँ फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक समीकरण दिया है, जिससे हम लोग जो है अगर फ़ारेनहाइट में कोई तापमान है तो उसको सेल्सियस में बदल सकते हैं, और सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अब हम लोगों को बोला है सबसे पहला प्रश्न में कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं, यानी कि F = 9/5 × C + 32। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कुछ हल निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें बोला था कि सेल्सियस को x अक्ष मान रहा है, तो इसलिए सेल्सियस को हम लोग x मान रहे हैं, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस पहले आएगा डिग्री, तो इस तरह से लिख दिए। और y को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट मान रहे हैं। अब हम लोग जो है इसका हल निकालना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग सेल्सियस को सबसे पहले 0 मान ले, तो ध्यान से देखिए ये 0 है और इस पूरे से गुणा होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो f कितना आ गया, 32 आ जाएगा, यानी कि y का मान 32 आ गया। अब अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखिए 5 रखेंगे, तो 5 रखने पर 5 से 5 कट जाएगा और फिर ये सिर्फ 9 बच जाएगा। तो 9 + 32 कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 11, यानी कि 41 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों ने इसमें 5 रखा, तब इस तरह से 41 आया इसमें। अब हम लोग इसी तरह से फिर यहाँ पे 10 रखेंगे, तो ध्यान से देखिए 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 9 × 2 = 18 हो जाएगा। तो 32 + 18 कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10 हो गया, 1 बच गया, और फिर 3 × 1 = 4, 1 × 5 हो गया। तो यानी कि 50 आ जाएगा जब यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे।
फिर अब हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे 15 रखते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग 15 रखेंगे तब क्या हो जाएगा 15, तो ये 3 से कट जाएगा, फिर 9 3 27, तो यानी इसमें 27 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 7 2 9, ये हो गया 3 2 5, 59 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोगों ने x का मान 0 रखकर एक मान निकाला था, अब y का मान 0 रखकर भी मान निकाल लेते हैं। तो अगर ये 0 हो जाएगा तब ध्यान से देखिए, ये +32 है तो उधर जाके -32 हो जाएगा। तो यहाँ -32 हो गया, और उसके बाद ये 9/5 इधर है तो उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है। तो यानी कि c बराबर क्या आ जाएगा -32 इंटू 5/9 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, 1 बचा, और 5 3 15, एक 16 -160/9 हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसे तो हम लोग ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पॉइंट में नंबर आएगा, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी सबको हम लोग पहले ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और फिर इस तरह से इसका आलेख खींच देंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जो है 1 यूनिट बराबर 10 डिग्री ले लेंगे, तो इससे हम लोगों का ग्राफ जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए, हम लोगों ने इस तरह आलेख बना लिया जिसमें 10-10 का हम लोगों ने इकाई ले लिया है। अब हम लोग एक एक करके इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है 032, तो ध्यान से देखिए 0 यानी कि ये इसी लाइन पर रह जाएगा, और 32 तो यहाँ 3 है, और उसके बाद इससे 2.2 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 032। फिर अगला है 541, तो सबसे पहले हम लोग 5 कहाँ होगा, तो इसके ठीक बीच में होगा, तो इस तरह स्केल रख के 0.5 पे निशान लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.5। और फिर यहाँ से 41 पे ले जाना है, तो 41 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 541। फिर उसके बाद अगला क्या है 1050, तो 10 और उसके बाद इस पर 50, तो ये रहा 1050 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 बिंदु प्लॉट कर दिया, और अब बस इन तीनों को इस तरह से रखकर और निशान लगा देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। तो ये हम लोग का बन गया आरेख, और इसमें हम लोग लिख देंगे कि ये किस समीकरण का है, तो f बराबर 9/5 c + 32। और अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया हुआ है कि यदि तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम लोगों को फ़ारेनहाइट में बताना है। तो ध्यान से देखिए, फ़ारेनहाइट में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि 9/5 इंटू c + 32। तो अब कुछ नहीं करना है, बस 30 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 30 यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से 9/5 इंटू 30 + 32 हो जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 9 जा 54 + 32 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 5 3 8, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर में भी सेम ही है, बस इस बार फ़ारेनहाइट में हम लोगों को दे दिया है और बोला है कि सेल्सियस में निकालना है। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि ये जो समीकरण है इसमें हम लोग रख देंगे। तो f का मान 95 दे दिया है, और 9/5 c + 32 है। अब ये 32 प्लस में है इधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस होके कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6 3 9, 63 हो गया। और उसके बाद बराबर, और यहाँ पे c अगर छोड़ दे तो ध्यान से देखिए 9/5 इधर गुना में, तो उधर जाके भागा में होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि 5/9 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, इससे इसको काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो 7 5 जा 35 आ गया। तो इस तरह से 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसका चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ध्यान से देखिए, फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 c + 32। तो अगर c हम लोगों को 0 दे दिया है तो ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो बच जाएगा 32, तो यानी f 32 डिग्री आ गया। अब इसमें इसी में एक और क्वेश्चन भी है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब अभी उल्टा कर देना है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया है तब सेल्सियस में निकाल देना है। तो इसमें हम लोग वही करेंगे कि 0 बराबर 9/5 c + 32 हो जाएगा। तो अब सेल्सियस में निकालने के लिए सबसे पहले ये इधर आएगा तो -32 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये 9/5 है तो 5/9 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी भागा में चल जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से सेल्सियस का मान क्या निकल जाएगा, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 15, एक 16, -160/9 आ जाएगा। आप लोग चाहे तो फिर इसे पॉइंट में भी बदल सकते हैं। तो जब हम लोग इसे पॉइंट में बदलेंगे तो ये जो है माइनस, उसके बाद फिर 9 1 जा 9 होगा, फिर उसके बाद 9 7 16 तो 70 हो जाएगा, तो यानी कि 7 9 जा 63 लगेगा, फिर 7 बचेगा, तो यानी कि 0.777 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, जिसको कि हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं -17.8। तो ये हम लोगों का डिग्री सेल्सियस में तापमान निकल गया।
अब इसका 5वां नंबर बहुत ही अलग है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। यानी कि हम लोगों को ये बोला है कि कोई ऐसा नंबर बताने जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में ही बराबर हो। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर है एक्स के। तो हम लोगों को दोनों समान निकालना है। तो अगर दोनों एक्स है तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या था, F बराबर 9/5C + 32। अब दोनों में x रख देते हैं तो x बराबर 9/5x + 32 हो जाएगा। तो अब x वाला को इधर ले आते हैं तो x - 9/5x हो जाएगा और बराबर में 32 है। तो इस तरह से आप 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 9x और बराबर में फिर 32 है। अब ये 32 जो है ये 5 उधर जाके गुना में हो जाएगा और ये -4x आ गया। तो यानी कि -4x बराबर 5 2 × 10, 1 बचा, 5 3 15, x 16 ये हो जाएगा। अब 4 से इसको काट देंगे तो 4 4 × 16 हो जाएगा और फिर 0 तो और -40 होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो इस तरह से x का मान क्या आ गया, -40 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी बराबर होगा। इसे आप लोग चाहे तो आलेख में भी इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो आलेख बनाया था, इसलिए मैंने जो है इस आलेख को बहुत आगे तक बढ़ाया था। तो ध्यान से देखिए, ये रहा -40 और ये रहा -40। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन गया है लेकिन ये आएगा यहीं पर। तो -40 और -40 यहाँ पे है। तो ध्यान से देखिए, ये भी इसका एक हल है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी बराबर होता है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 4.3 पूरा हुआ। अब मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।